सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप सभी को मालूम ही है कि आज से नवरात्रि लग रही हैं, तो बस मैं माता जी की स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने चौकी रख दी है माता जी की स्थापना के लिए और कलश स्थापित कर दिया है और बस पूजा की तैयारी करती जा रही हूँ मैं। एक थाली में मैंने हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, फूल, पान, सुपारी, अगरबत्ती और फूल की माला वगैरह रख लिए हैं। और प्रसाद में मैंने लिया है केले, सीताफल, सेवफल और पेड़े और पंचामृत। और चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सातिया बना के और माता जी की स्थापना करेंगे। घर में सभी बड़ों की पूजा करने के बाद अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो माता जी को टीका वगैरह लगाएंगे पहले। और मैं नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। पूरे 9 दिन तक व्रत करती हूँ और साथ में पाठ भी करती हूँ उनका। तो नवरात्रि में सप्तशती का पाठ करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और माता जी का अच्छे से पूजन करने के बाद, अगरबत्ती वगैरह लगाने के बाद अब मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें है दुर्गा देवी के 108 नाम। और पाठ शुरू करने के पहले हम पुस्तक की पूजा कर लेते हैं। श्री दुर्गा देवी के 108 नाम। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देवमाता, स्वरूपिणी, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्षकन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कल मंजीर रंजिनी, अमेय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वनदुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हन्नी, महिषासुरमर्दिनी, मधुरकट वहंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशा, सर्वदा नवघातिनी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेक कास्त्रकारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौणा, प्रौणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी और सर्वशास्त्रमयी। तो ये थे श्री दुर्गा देवी के 108 नाम। इसके बाद मैं पूरा पाठ करूँगी सप्तशती का। शायद आपको मालूम हो या फिर ना भी हो कि नवरात्रि के भी 9 दिनों की कथाएं होती हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, मुझे एक पुस्तक में मिल गई हैं, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ पहले दिन की कथा। पहले दिन महाकाली जी का दिन होता है इस कथा के हिसाब से। तो इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटब और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने के लिए दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की।
स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया ब्रह्म योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमको वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का वध हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वो महाकाली ही थी। तो हमारी कथा संपन्न हो गई है। अब हम करेंगे हवन। और घर में बाकी सभी लोगों की पूजा करने के बाद अब हम करेंगे आरती। और आरती करने के बाद कपूर से आरती कर देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और अब माता जी को भोग लगा देते हैं। तो पूजा संपन्न हो चुकी है और अभी बज रहे हैं शाम को 6। तो अब मैं जा रही हूँ साबूदाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मूंगफली के दाने ले लिए हैं, जिनको मैं ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी। कोई ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे इनको फ्राई करने के लिए। तो मूंगफली को हम हल्का सा कलर चेंज होने तक और थोड़ा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। और जैसे ही मूंगफली भुन जाएंगी इनको हम निकाल लेंगे एक दूसरे बोल में और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अब कढ़ाई में हम डाल लेंगे ऑयल। जो भी ऑयल आप व्रत में खाते हैं वो ले लें कढ़ाई में। और मैंने यहाँ पर 3 से 4 आलू मीडियम साइज़ के काट लिए हैं। बॉयल आलू का भी बनाते हैं साबूदाना, मगर मैं आज कच्चे आलू का बना रही हूँ। और आलूओं को हम लगातार चलाते हुए और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये हल्के से पक जाएं और थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हमारे यहाँ साबूदाने में ज़ीरा पसंद नहीं किया जाता है तो मैं ज़ीरा नहीं डाल रही हूँ। अगर आप ज़ीरा खाते हैं तो आलू डालने के पहले ज़ीरा और करी पत्ता, अगर आप खाते हो करी पत्ता तो दोनों चीज़ें ऐड कर लें। और साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि जो आलू हैं वो हमारे नमकीन हो जाएंगे। तो सिर्फ आलू के हिसाब से ही मैंने डाला है। और आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली के दाने। तो जो मूंगफली के दाने हमने भून कर रखे थे उनमें से 1/3 मूंगफली के दाने मैंने बचा लिए थे और बाकी को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और बिना ग्राइंड किए हुए दाने भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। और अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पर आप काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च डाल दी है। और अब मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को। और अब मैंने इसमें डाल दिया है साबूदाना, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भिगोया था। मैं भूल गई थी तो मैंने इसको हल्के से गुनगुने पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है सेंधा नमक। और अब मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। साबूदाने को अगर माइक्रोवेव में रख दिया जाए 2 मिनट के लिए या 3 से 4 मिनट के लिए, जितना साबूदाना है उस पर डिपेंड करता है, तो साबूदाना बहुत अच्छे से फूल कर रेडी हो जाता है, एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो या तो मैं माइक्रोवेव में ही बना लेती हूँ डायरेक्ट, या फिर मैं इस तरह से कढ़ाई में बनाकर और मिक्स करके सारी चीज़ें इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ हमेशा 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये बहुत बढ़िया ही फूल कर रेडी हो जाता है। और अब मैं सभी चीज़ों को मिक्स करके इसको माइक्रोवेव कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नींबू का रस। अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं।
और एक बार फिर से इसको उलट पलट करना है, ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर करना है इसको, ताकि सारा साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाए और बहुत बढ़िया बन के रेडी हो जाए, एकदम सॉफ्ट वाला। और फिर से इसको 3 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव कर लूँगी और बस हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर लेंगे। तो बस साबूदाना बन के रेडी है, आप लोग भी आ जाइए। और तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। वैसे भी कोई व्रत या पूजा वगैरह रहती है तो वैसे भी बहुत एनर्जी रहती है, बहुत फ्रेश फील होता है। तो आज का ब्लॉग यही खत्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। जय माता दी।